हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो पैसा तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट उन सभी के लिए। तो चलिए पैसा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते रहिएगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो पैसा तो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को, कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? यानी कि 1150, 1250, 1350 और 1450। तो पैसा तो इसका जो है 25 का खंड करके और 50 का खंड करके आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है। जिसका पैसा तो ज्ञात करने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप जाइए, आपको ऊपर के आइकॉन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, उस वीडियो को देखिए, वहां पे आपको सभी ज्ञात करने का मिल जाएगा, क्योंकि पूरी संपूर्ण चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीटली बताया गया है। तो पैसा इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1250। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर के आइकॉन से या एंड स्क्रीन से उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √3, √5/5, 2 इंटू √2/√2 या फिर √7। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों है पैसा तो √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सेम पिच प्रश्न ऐसा ही है लेकिन डिफरेंट है। √7, √2/√7 या फिर √3/√7 या फिर √25/49। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी √25/√49, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 60, यानी कि 5/7 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्लीट करने हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अगला है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ऑप्शन है शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा और कोई नहीं होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शांत होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, 15 के गुणनफल में 5 और 3 आ रहा है तो फिर शांत कैसे होगा? इसके लिए पैसा तो 6 और 5 को आप काट दीजिएगा, उसके बाद ज्ञात कीजिएगा तो शांत हो जाएगा। इन सभी का वीडियोस ऑलरेडी आपके डी फॉर हिस्ट्री चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? ऑप्शन है 17/18, 3/8, 169/2000 या फिर कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 17/18। इसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्ञात करने का संपूर्ण तरीका पता हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, की महत्तम समापवर्तक ए कॉमा बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए कॉमा बी बराबर होगा ए बट्टा बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए गुने बी और बी बट्टे ए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए गुने बी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी कि 625 का जब हम खंड करेंगे तो 5 कितने बार आएगा गुना में? तो चलिए पैसे तो इसमें ऑप्शन है 3, 5, 6 और 4। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 4 आएगा। अब कैसे? तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, 5 25, 25 125, 25 625। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है 2, 1, 3 अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय होती है पैसे साथियों वो होते हैं अनंत होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, जितना आप निकाल सको उतना निकलेगा। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √49/64 या फिर √81/91 या फिर √91/51 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, √49/64, यानी कि 60/8 आपका हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है आपका पैसा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है?
हाँ, नहीं, दोनों और पता नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैंसाथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हाँ, क्योंकि पैंसाथियों एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय ज़्यादातर आते हैं, लेकिन कभी-कभी अपरिमेय आते हैं, कभी-कभी परिमेय भी आते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर की 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 3 अनंत। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैंसाथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत। सेम पिच पहले प्रश्न जो था उसी के प्रश्न जैसा है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट अंडर 34/36 या फिर रूट अंडर 81 या फिर रूट अंडर 25 या फिर रूट अंडर 49/9। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न का कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर है। देखिए प्यारे साथियों इसमें थोड़ा-सा मिसमैच हो गया है। इसमें सभी का सभी परिमेय है, अपरिमेय एक भी नहीं है। इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें आप इनमें से कोई नहीं इसको मान के चलिए और ये आपका राइट आंसर है। चलिए थोड़ा-सा टाइपिंग प्रॉब्लम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 6 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा। 24 घंटा के बाद जो है सभी एक जगह मिल पाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सेम पीछे के प्रश्न जैसा है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे और 15 घंटे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 15 घंटे। आप इसे भी ज्ञात करिएगा। सभी में एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है? एलसीएम ज्ञात करना। ऑलरेडी ऐसा आपको जो क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है आपके डी फॉर स्टडी चैनल पे, आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 कि वृत्ताकार पथ, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सेम ऐसे प्रश्न है। क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लेते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे और 2 घंटे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे लगेंगे। इसमें भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर की रूट 2 है 1 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि रूट अंडर 3 है 1 परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान होगा पूर्णांक, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक होगा। इससे भी आप ज्ञात करने का तरीका पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। उस वीडियोस को आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर की 3 रूट 3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट डॉट है 1 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। इसका भी वीडियोस आपको मिलने वाला है और ऑलरेडी इस पर कुछ वीडियोस मिल भी चुके हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर कि निम्नलिखित पाई बट्टे 2 में क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
या फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा, 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। 1 होगा दोनों अभाज्य संख्या का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1, 2, 3 और अनंत। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा 23 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 8, 9, 11, 15। तो पैसे तो इसमें जो अभाज्य संख्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11। अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या होता है पैसे तो अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित न हो। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 कि दो संख्याओं का मौ 125 और लौ 150 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 1150, 1250, 1350 और 1450। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1250। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15, 12, 75, 23। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 23। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, √11, √15, √9 गुने √16 या फिर 4 इंटू √5। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 से आपका कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है, 3/5 या फिर √16/4 या फिर √2/5 या फिर √25/9। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, √2/5। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और तथा बी के लिए ए बी का मौ 100 गुने ए बी का लॉ 100 निम्न में से किसके बराबर होगा, ए बट्टा बी के, बी बट्टा ए के, ए गुने बी के या फिर ए प्लस बी के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए गुने बी का। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है, लॉसो को, मौसो को, भागफल को और शेषफल को। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वैसे तो इसका भी वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे देख पाएंगे। इसमें जो आपका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, मौसो को। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसो निकालने के तरीका का वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको ऊपर के आइकॉन में भी या फिर एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, √2, 2√2/√2 या फिर 5 + √2 या फिर √6। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, जिसमें ऑप्शन है √7, √2/√5 या फिर √3/√7 या फिर √75/√48। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, √75/48, क्योंकि √75 और 48 में 3 से आप भागा देंगे तो 25/16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल आप निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है कि दो क्रमांक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 1, 2, 3, 5। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 को। तो प्रश्न नंबर 34 है आपका, आपके सामने ध्यान दीजिए कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है 2, 3,
5 और इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1440 का आपको खंड करना है और ज्ञात करना है कि इसमें कितना 2 आ रहा है। इसमें जो 2 आएगा प्यारे साथियों 34 नंबर प्रश्न में 2 आएगा, इसमें से एक भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें न 2 है, न 3 है, न 5 है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? रूट अंडर 49 बट्टे 64 या फिर रूट अंडर 81 बट्टे 91 या फिर रूट अंडर 31 बट्टे 51 या फिर रूट अंडर 49 बट्टे 101। तो पैसा तो इसमें जो परिमेय संख्या हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, यानी कि 7/8। देखिए स्टाइलिश तरीके से, अलग अलग तरीके से, मिस मैचिंग तरीके से दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है? रूट अंडर 36/64 या फिर रूट अंडर 1/81 या फिर रूट अंडर 3/5 या फिर -9 रूट अंडर 49। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर 3/5। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर की निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15। तो अभाज्य संख्या कौन है पैसे साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, रूट 11 आपका अभाज्य संख्या है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? रूट अंडर 9, रूट अंडर 20, रूट अंडर 25 और रूट अंडर 49। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 20 अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है? रूट अंडर 11, रूट अंडर 5, रूट अंडर 22.5 या फिर रूट अंडर 12.5। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 5। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही या सत्य है? चलिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या फिर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या फिर दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, या फिर एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर प्रश्न है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है, हमेशा प्राकृत संख्या होगा या फिर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या फिर हमेशा परिमेय संख्या हो, या फिर कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है कि संख्या रेखा यानी नंबर्स लाइन भी इसे कहते हैं, पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? 11/700, 91/2100 और 343/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 343/2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसमें रीजन क्या है शांत होने का, दशमलव प्रसार शांत होने का? तो पैसा तो जो 343 है इसका अगर आप खंड करते हैं तो 7 का पावर 3 आएगा, और जैसे 7 का पावर 3 आएगा तो इस 7 के पावर 3 से 7 का पावर 3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर की सबसे छोटी पूर्ण दर्भ संख्या जो 16 और 20 या फिर 24 प्रत्येक में से पारे हो वह है 240, 1600 और 2400 या फिर 3600, यानी कि सभी में भाग लग सके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 3600 जो है जो सबसे डिवाइडेड हो सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की दो संख्याओं का
चतुर्थम सॉरी लघुत्तम यहाँ पे मिस कर गया, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक व 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ व जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इजी बात है, 40, 80, 120 और 20। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 80। इसका भी वीडियोस आप ऑलरेडी देख पाए होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको भी आप देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन हर एक वीडियोस का मिलता रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके डी फॉर स्टडी चैनल के ऑफलाइन हो या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, सभी ने बहुत अच्छा नंबर्स उठाया है। अगर आप हमसे कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियोस में मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मीट या जूम के सहारे आप हमसे क्लास ले सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23.43 को P बट्टे Q स्तंभ में जरबो P और Q प्राप्त है, तो Q बराबर नहीं 0 प्रकट किया जा सकता है। किसके लिए? 2320/99 या फिर 2343/100 या फिर 2343/999 या फिर 2320/999। इसमें जो आपका राइट आंसर है 46 नंबर प्रश्न में, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2320/99। इसे भी आप निरूपित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी तरीका आपको ऑलरेडी वीडियोस में मिल जाएंगे, या फिर वीडियोस अब जो आने वाले उसमें भी इस सब का वर्णन फिर से अच्छी तरह से होगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा रिक्त स्थान से। किससे भाग लगेगा? 6 से, 4 से, 8 से और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरी तरह से किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा परिमेय है? पाई, √7, √16/25 और 3√3/√2। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 चौका 16, 5 25, 4/5 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न है कि √5 है एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या प्राकृत संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। प्यारे साथियों, अगर आपको कोर्स परचेज करना है, हमसे खरीदना है मीट पे या जूम के सहारे, तो 100% सफलता की गारंटी के साथ आपको जो ऑफलाइन क्लास में अगर आपको साल भर का मान लीजिए 3600 रुपया लग रहा है, तो आपको मात्र पूरा कोर्स कंप्लीट कराने में मात्र जो है आपको 1100 रुपये का खर्च होगा, यानी कि 1099 रुपये का खर्च होगा। तो आप अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मीट के सहारे या जूम के सहारे अपना कोर्स ले सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अलग है? 3/5, √16/4, √2/5 या फिर √25/9, सॉरी 25/9। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी √2/5। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 के स्टूडेंट है उसके लिए। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।